श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 64वां। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान यहाँ बता रहे हैं। इसमें स्थित प्रज्ञ के मन और इंद्रियां दोनों उसके वश में होती हैं। तो आरंभ के 3 श्लोकों में स्थिर बुद्धि वाले का मन किस प्रकार वश में रहता है यह बताया है। और अब यहाँ इंद्रिय के वश करने का प्रसंग चल रहा है कि उसकी इंद्रियां किस प्रकार से उसके वश में होती हैं। इसके पहले श्लोक में भी उसकी चर्चा भगवान ने की थी और इस श्लोक में भी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अर्थ है, जिस आदमी का अंतःकरण अपने वश में है, जिसने अपने ऊपर मन बुद्धि और इंद्रियों पर यानी पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया है, वह राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ भी मन की प्रसन्नता व निर्मलता को प्राप्त करता है। अर्थ है इस श्लोक का कि जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण को अपने वश में किया, अंतःकरण में मन बुद्धि और इंद्रियां ये आ जाते हैं शरीर, तो जिसने अपने मन को इंद्रियों को और बुद्धि को वश में किया है, शरीर भी उसी के कहने में है, जो करना चाहिए वही वो करता है, वह राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों के सुख की ओर न जाकर जो उचित है उन भोगों का समुचित उपयोग करता है। तो राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ भी, ये इंद्रियां हैं, आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक गंध लेती है, जिह्वा बोलती है, रस लेती है, त्वचा स्पर्श करती है, ये सब करता हुआ भी वह निर्मलता को प्राप्त होता है, यानी प्रसन्नता को प्राप्त होता है। आगे व्याख्या करते हुए गुरुदेव कहते हैं, एक ओर चलने का परिणाम दिखा दिया, व्यक्ति पतित हो जाता है कि संयम का मार्ग बताया और विवेक के द्वारा वो संयम करता है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वह विषयों का चिंतन करता है और विषयों के प्रति फिर उसकी आसक्ति होती है, कामना होती है, क्रोध होता है, सम्मोह होता है, स्मृति गड़बड़ा जाती है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ताकि फिर उसके पश्चात क्या होता है कि उसका पतन हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ये चित्रण इसके पहले श्लोक में भगवान ने किया।
परंतु क्या विषयों के सेवन मात्र का यही परिणाम होता है कि हम विषय का सेवन करते हैं, भोग करते हैं, तो हमारा पतन ही होगा? क्या यह बात ठीक है? ऐसा ही होता है? क्या विषयों का सेवन करता हुआ व्यक्ति विषयों की फांस से बचा रह सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन हो और व्यक्ति संस्कार न बनाए, बंधन से रहित हो। भगवान कहते हैं हाँ, रह सकता है, निश्चय ही रह सकता है। यह उत्तर है भगवान का, रह सकता है। यदि यह संभव होता, यदि यह असंभव होता कि वो विषयों का सेवन करता हुआ उससे बच नहीं सकता है बंधन से, तो फिर विकास ही नहीं होता। व्यक्ति जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है, क्योंकि इंद्रियां हैं वो तो विषयों की ओर जाएंगे ही जाएंगे। यदि यह असंभव होता तो मनुष्य के लिए प्रवृत्ति में रहते हुए उसके बंधन से परे रहना असंभव ही हो जाता। फिर वह विषयों की फांस से नहीं बच सकता था, क्योंकि वो इंद्रियां अवश्य भोग करेंगी। आँख देखेगी, कान सुनेगा, प्रशंसा सुनेगा, जिह्वा स्वाद लेगी, तो वो तो इंद्रियां अपना कार्य करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि विषयों का भोग करता हुआ व्यक्ति बंधन से परे नहीं रह सकता है, वो रह सकता है। कर्म का बाह्य त्याग ही एकमात्र रास्ता होता, और वो भी व्यक्ति को थोड़ी दूर ही ले जाता। फिर कैसे होता? वो कर्म ही ना करे, आँख देखे ही ना, आँख में पट्टी बांध ले, कान में रुई लगा ले, जिह्वा से आस्वाद कर दे, संसार में रहे ही ना। तो संसार छोड़ के कहाँ जाएंगे? आश्रम भी जाएंगे, जंगल भी जाएंगे, वो भी संसार का ही हिस्सा है। तो कर्म का बाह्य त्याग ही एकमात्र रास्ता है कि चले जाएं जंगल में, लंगोटी बांध के वहीं कुटिया बना के रहें। और वो भी कितने देर दिन तक रह सकते हैं? संस्कार तो अंदर है, रस तो अंदर है, वहां भी चिंतन होगा। तो वो भी व्यक्ति को थोड़ी दूर ही ले जा सकता है। बाह्य त्याग अंतिम रास्ता नहीं है, क्योंकि कर्म का नितांत त्याग असंभव है। शरीर है, इंद्रियां हैं, तो कर्म का पूरी तरह से त्याग हो ही नहीं सकता है। शरीर को जीवित रखने के लिए हमें कर्म तो करना ही होगा। तो हम चाहे बड़े कर्म से बंधें, आसक्ति करें, चाहे छोटे से कर्म में ही हम बंधन में अपने को बांध लें, यह मेरा है, यह मेरा है, कुटिया ही मेरी है। ऐसे खुले में तो रहेंगे नहीं, कुटिया बनाएंगे, कुछ न कुछ वस्त्र पहनेंगे, कुछ खाएंगे, कहीं से मांग के ही खाएंगे, उसी में अहंकार आ जाएगा, उसी में आसक्ति हो जाएगी। तो कर्म का हम पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते। तो कर्म को किस प्रकार से करें, विषयों को किस प्रकार से भोगें, ताकि हम बंधन की फांस से बच सकें, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। गीता का योग तो वस्तु इच्छित स्थिति को स्वीकार करके चलता है कि हमारी कैसी परिस्थिति है और क्या क्या हमारे पास पदार्थ है, कैसा हमारा शरीर है। यह कोरा आदर्शवाद नहीं है। व्यक्ति को जब तक शरीर में रहना है, आँखों को, हाथ पाँव को, जिह्वा को काम में लाना ही होगा। देखेगा ही, भोजन करेगा ही, कुछ न कुछ बोलेगा ही, विषयों का सेवन करना ही होगा। यदि जिह्वा से खाएंगे नहीं, मुख से खाएंगे नहीं, तो कैसे जीवित रहेंगे? आँख देखेगी नहीं तो किस प्रकार से आगे कार्य करेंगे, व्यवहार करेंगे?
तो वो तो अपना कार्य किया करेगी। भगवान ने बनाया ही शरीर है इसका सदुपयोग करने के लिए। अतः ऐसा उपाय चाहिए जिसके द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ भी विषयों के बंधन से परे रह सके। तो क्या उपाय है उसको इस श्लोक में बताया। राग द्वेष वियुक्त अस्तु, राग द्वेष से रहित होकर वियुक्त होकर इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करें। ये नहीं कि जो अनुकूल है उसी को हम चाहें और प्रतिकूल से हम भागें। जो भी सामने आया है, जो भी हमारे प्रारब्ध में है, हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए उससे हम आगे बढ़ें। न हम अनुकूलता की चाह करें, ना ही प्रतिकूलता से हम द्वेष करें। तो क्या उपाय है? राग द्वेष से रहित होकर विषयों का सेवन करें, यही उपाय है। आगे तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है भगवान ने, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के विषय के प्रति राग और द्वेष बने रहते हैं। साधक को उनके वश में नहीं होना चाहिए, वो इसके शत्रु हैं। इंद्रियां तो जाएंगी ही विषय की ओर। घोड़ा है वो घास की ओर जाएगा ही मैदान में, लेकिन जो कोचवान है, बैठा है उस पर, सारथी है, वो लगाम को पकड़े है। नहीं, किधर जाना है, जिधर हमें जाना है उधर ही तुम्हें चलना है। जब भोजन का समय होगा भोजन भी मिलेगा। ये नहीं कि हरी हरी घास देखा तो पगडंडी छोड़ दिया, रास्ता छोड़ के दूसरी तरफ चलेगा, और जो बैठा है सवार उसको गिरा दिया। तो हम आत्मा है, हम इस रथ पर सवार हैं। हमें भगवान ने बुद्धि रूपी सारथी दिया है, इसका उपयोग करना है और मन की लगाम लगानी है। इंद्रिय हैं घोड़े, इनको साधना, शरीर रूपी रथ है। राग तथा द्वेष से रहित होकर विषयों का सेवन करें। विषय हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्य और साधना की दृष्टि से उपयोगी हैं, उन्हें ही ग्रहण करें और जितना ग्रहण करना चाहिए उतना ही ग्रहण करें। ये नहीं कि अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है तो और करते चले जाएं और खाते चले जाएं। राग तथा द्वेष से रहित होकर विषयों का सेवन करें। आँख से देखें, परंतु उस देखने में आँख में जो सुंदर वस्तुओं के प्रति आसक्ति है उससे प्रभावित ना हो कि यही हम देखते रहें, यही अच्छा है। हरिद्वार जाते हैं, अच्छे बाग बगीचे भी मिलते हैं और शुगर मिल का गंदा पानी भी उधर आता है, उसकी भी गंध आती है, तो वो भी हमें मिलता है। हम सब कुछ पार करते हुए चले जाते हैं, संस्कार नहीं बनाते कि ये अच्छा है, ऐसा ही बना रही है, दुर्गंध आ रही कहाँ से आ रही है, तो बहुत खराब है, मुंह बनाने लगे। सब कुछ मिलता है संसार में। बगीचा है गुलाब का, हम चाहे तो फूल चुने और चाहे तो कांटों को देखकर दुखी हो, तो कांटों से बचा करके अपने को फूल फूल चुन लेना। हर परिस्थिति से हमें आगे बढ़ना है, दुहन करना है, तो उससे प्रभावित ना हो कि ये बना ही रहे। कान मधुर शब्द ही सुनना चाहते हैं, कर्कश आवाज उन्हें नहीं पसंद है। जिह्वा स्वादु भोजन चखना चाहती है, इसके विपरीत अनुभूतियों से दूर भागते हैं ये सब इंद्रियां। इसका उल्टा स्वाद यदि अच्छा नहीं है तो नहीं पसंद करती है जिह्वा। ऐसा कभी न मिले, बुराई कभी न सुनने को मिले, अपमान कभी न सुनने।
असुंदर दृश्य ना देखें, अच्छा ही अच्छा देखें। ये सब इंद्रियां स्वतः ही ऐसा चाहती हैं। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में इंद्रियगत राग तथा द्वेष से प्रभावित हो जाता है कि हाँ इंद्रियां यही चाहती हैं, इनको यही दो, वो जिन अनुभूतियों के प्रति इंद्रियों में राग होता है उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करता है, जिनके प्रति द्वेष होता है उनसे भागने की चेष्टा करता है। ये कभी ना है। जो राग द्वेष से अप्रभावित है वो सहज में प्राप्त होने वाले अनुभवों को स्वीकार करता है। यह द्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमर्शरा, जो सहज प्राप्त भोगों से संतुष्ट है, कामना नहीं करता किसी चीज की कि ऐसा हो जाए। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी और भक्ति मान्य समय प्रिय। वो मेरा भक्त है। जो राग द्वेष से अप्रभावित है वो सहज में प्राप्त होने वाले अनुभवों को स्वीकार करता है। दुख भी स्वीकार करता है, सुख भी स्वीकार करता है, अनुकूलता भी स्वीकार करता है, प्रतिकूलता भी। प्रभु की ओर से आया, जरूर इसमें हमारा कल्याण है। न किसी अनुभूति के पीछे भागता है और न ही किसी से दूर भागता है। जैसे पहले कहा कि वह भोग के पीछे भागता भी नहीं और प्राप्त भोग के समुचित उपयोग से डरता भी नहीं। यह सम स्थिति है, समता की ही स्थिति है। सहज प्राप्त भोगों से संतुष्ट रहना, उन्हें स्वीकार करना। साधक का दृष्टिकोण ऊंचा हो जाता है। जो साधना करता है, साधक जो अपने को साधे, मन को साधे, बुद्धि को साधे, इंद्रियों को साधे, मनमानी ना करे। अभी तक बहुत मनमानी हुई, अब तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में पहुंचना है, फिर उससे भी परे होना। सत्गुण में स्थित तो रहना है लेकिन उन गुणों को अपना नहीं मानना। वो इंद्रियों का उपभोग सुख प्राप्त करने के लिए नहीं करता साधक। वो उन्हें सुख का साधन मानकर चलता ही नहीं कि इनसे हमें सुख मिलेगा, जिह्वा से बहुत अच्छा स्वाद मिलेगा और आँख से अच्छा रूप देखने को मिलेगा, कान से कितनी बड़ाई होगी, कितना अच्छा लगेगा, त्वचा अच्छे अच्छे बिस्तर में सोएंगे, ठंडी हवा मिलेगी, बहुत अच्छा। इसके लिए इंद्रियों का उपयोग नहीं करता। इंद्रियां तो शरीर को चलाने के लिए और शरीरगत चेतना के लिए इस स्थूल जगत में अनुभव करने का साधन है, अपनी चेतना को विकसित करने के लिए, चैतन्य को जागृत करने के लिए। जो सोया हुआ है वह घोड़े हैं, कौन? इंद्रियां, जिनकी सवारी करके इस जीवन में विभिन्न कार्य और अनुभूतियां की जा सकती हैं। इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव प्राप्त करते हैं कि क्या बोला हमने, कैसा बोला तो उसका क्या परिणाम हुआ। नहीं, अब ऐसा नहीं बोलना है, अब अच्छा बोलना है, मधुर बोलना है। क्या सुना तो कैसे अंदर संस्कार हुए, मन कैसा दूषित हो गया, खराब हो गया। नहीं, अच्छी अच्छी बातें सुननी है, सत्संग की बातें सुननी है, भगवान की चर्चा सुननी है, दूसरे की प्रशंसा करनी है, सब में भगवान को देखना है। ये सब इसलिए ये सब इंद्रियां शरीर मिला है। प्रत्येक इंद्री का अपना ज्ञान अथवा कर्म का क्षेत्र है। सबके अपने अलग अलग कार्य हैं। हाथ का कार्य अलग है, पैर का अलग है, जिह्वा का अलग है, आँख का अलग, हर एक का अलग अलग अपना ज्ञान है। अनुभव प्राप्त करते हैं, आँख से अनुभव प्राप्त करते हैं, कान से सुनकर अनुभव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार त्वचा से ये सब हम ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, मन से, बुद्धि से, तथा कर्मेंद्रियां अपना कार्य करती हैं, सेवा करती हैं। उसका उसी क्षेत्र में उपयोग करना ठीक होता है जो जिस कार्य के लिए मिला है।
उसको सुख प्राप्ति का साधन बनाने से ही राग द्वेष कृत बंधन हो जाता है। इंद्रियों को सुख प्राप्ति का साधन नहीं बनाना है, उन्हें उनका सही उपयोग करना है। आंख देखने के लिए मिली है, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, हाथ से क्या कार्य करना है। किसी को कष्ट भी दे सकते हैं, किसी की हम सेवा भी कर सकते हैं, पैर से हम कहीं भी जा सकते हैं, कहाँ जाएं, किस जगह जाना चाहिए। तो ये सब सदुपयोग करना है। जिह्वा की उपयोगिता है, ऐसे भगवान ने कुछ भी अंग बेकार नहीं बनाया, उपयोगिता हर एक अंग के, पर हमें इसका सदुपयोग करना आना चाहिए। भोजन को चबाने में जिह्वा सहायक होती है, पर इसके अतिरिक्त भोजन के ठीक चुनाव में भी सहायक होती है। चबाती है, जिह्वा के सहारे से हम भोजन चबाते हैं और चुनाव भी करते हैं। रस कैसा आ रहा है, जिह्वा के द्वारा हमें पता लगता है कि क्या खाना चाहिए, कितना कड़वा है, कितना मीठा है, कैसा भोजन है, हमें जो रुचिकर है, जो हमारे लिए सुपाच्य है, वो जिह्वा चुनाव करती। यह बात जंगली जानवरों में स्पष्ट दिखती है, वो सब देख कर खाते हैं। कितना भी अच्छा हो, अगर पेट भर गया है या उसमें दुर्गंध है तो वो कदापि नहीं खाएं, बासी है नहीं खाएं। यदि हम दुरुपयोग के द्वारा जिह्वा को धर्माच्युत नहीं कर देते तो हमारी जिह्वा हमारे लिए पथ्य अपथ्य का निर्माण कर सकेगी। धर्म, जिह्वा का धर्म क्या है कि वो सही चुनाव करे। तो जिह्वा तो चुनाव कर लेती, लेकिन हमारा मन जुड़ जाता है उससे, तो मन कहता है नहीं नहीं ये तो और है, बहुत अच्छा है, और खाएंगे और खाएंगे और खाएंगे। तो वो जिह्वा अपने धर्म का जो रास्ता है वो छोड़ देती, धर्माच्युत होती, अपने कर्तव्य से अलग हो जाती, वो अपना कर्तव्य नहीं कर पाती, मन हावी हो जाता है, तो वो फिर और खाने लगता और खाने लगता। तो फिर वो हमारा पथ और सुपथ यो चुनाव जिह्वा नहीं कर पाते। पशुओं में ये बात नहीं पाई जाती। इस प्रकार से धर्मनिष्ठ जिह्वा का अनुकरण करना बुद्धिमत्ता है। जिह्वा बताती है क्या खाना चाहिए, नाक भी उसके साथ लगी है, कहीं पीछे नहीं ले जाना पड़ता भोजन को, पहले सूंघ लो फिर बाद में खाओ। यह उसका सदुपयोग है, यह संयम ही है। यह राग द्वेष से अभिभूत नहीं होती, यह राग द्वेष से अभिभूत होता नहीं है, जिह्वा नहीं अभिभूत होती। मन के कारण ही वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाती। इसके विपरीत हठ धर्मता के कारण अनाप शनाप खा जाना न संयम ही है, न राग द्वेष से रहित होना ही है, और न ही बुद्धिमत्ता है। यह कोरी मूर्खता है और उसके द्वारा आत्मघात है। यदि हम ऐसा नहीं करते, मनमानी करते हैं, जबरदस्ती करते हैं और अनाप शनाप खाते हैं, तो परिणाम क्या होता है? लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, पूरा शरीर ही बेकार हो जाता है। और जो करने के लिए ये तन मिला है भगवान का भजन, वो नहीं करते, बस इंद्रियों को सुख भोग का साधन समझ लेते हैं और अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। आत्मघात है, आत्मा का हनन है। आत्मा इसमें रहती है तो आत्मा चाहती है कि हम इस शरीर में निवास करते हैं और शरीर हमारा साथ दे, भगवान की प्राप्ति में भगवान से योग कराए। ये सब जो इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि आदि हैं, ये प्रभुमुखी हो जाए, आत्मा की तृप्ति में सहयोग दें, लेकिन वो सब अपनी अपनी तृप्ति में लगे रहते हैं। तो यह आत्मघात है। जब साधक का साधन चलता है, जब प्रभु की कृपा होती है, जब महाशक्ति का अवतरण होता है, तो इंद्रियां स्वतः धर्मनिष्ठ होती चली जाती हैं। तो यह रास्ता बताया, हर एक में भक्ति की बात जरूर कही है। एक विवेक का रास्ता है और दूसरा भक्ति का रास्ता है। जब साधक का साधन चलता है और साधन करेगा तो प्रभु की कृपा भी होगी,
गुरुदेव के बताए साधन पर जब हम चलते हैं, निरंतर सुमिरन करते हैं और सचेत और सचेष्ट रहते हैं, चेष्टा करते हैं क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, वही करते हैं और सचेत रहते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान रखता है। तो साधक इस प्रकार कार्य करता हुआ प्रभु की कृपा से अभिभूत हो जाता है, उस पर प्रभु की कृपा बरसती है, अनवरत बरसती है और महाशक्ति का अवतरण होता है जो वायुमंडल में व्याप्त है, सारे वायुमंडल में। तो वो हमारे अंदर सहस्रार्थ के माध्यम से अवतरित होकर हमें निर्मल करते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी स्वतः ही संयमित होते चले जाते हैं, धर्मनिष्ठ होते चले जाते हैं। जो उनका धर्म है, जो उनका कर्तव्य है, वो अपने अपने स्वाभाविक कर्म में सहज रूप से लगते चले जाते हैं, जिसलिए वे हमें प्राप्त हैं। राग द्वेष शांत हो जाते हैं, प्रलोभन भी नहीं रहते, अतः संयम की समस्या ही मिट जाती है। फिर राग द्वेष नहीं रहता कि अनुकूलता से राग करे, प्रतिकूलता से द्वेष करे, जिससे इंद्रियों को सुख मिल रहा है वही प्राप्त करने की चेष्टा करें, दुख मिल रहा है, स्वाद नहीं मिल रहा, अच्छा देखने को अच्छा नहीं मिल रहा है, परिस्थिति अच्छी नहीं है, सुखद नहीं है, तो उससे हम भागें, सब अच्छा ही अच्छा रहे, सुखमय रहे, ऐसा फिर उसके अंदर ये भाव नहीं रहता, सहज प्राप्त भोगों से संतुष्ट रहता है। वो उतरती हुई ऊंची चेतना इंद्रिय जगत में नूतन ऊंचा साम्राज्य स्थापित कर देती है। महाशक्ति की अवतरित होती हुई ऊंची चेतना जब हमें अवतरित हो रही है, होती है, तो एक नया साम्राज्य स्थापित हो जाता है। जो गुंडों का राज्य है वो सब समाप्त हो जाता है और राम राज्य की स्थापना हो जाती है। ये सब मनमानी जो करते हैं तो यही सब कुव्यवस्था हो जाती है। मन, इंद्रियां, बुद्धि आदि सब अपने जो कार्य के लिए मिले हैं वो कार्य नहीं करते हैं, तो गुंडों का साम्राज्य शाही हो जाता है। फिर आत्मा का राज्य स्थापित हो जाता है जब महाशक्ति अवतरित होकर हमें निर्मल करते। यहाँ पर जिस साधन पद की चर्चा हो रही है उसमें तो इंद्रियों को बरतते हुए चेष्टा करनी है, विवेक का साधन है ना, सांख्य योग है, तो चेष्टा करनी है राग द्वेष से अप्रभावित रहने की। व्यक्ति को जागरूक रहना होगा, राग द्वेष के कारण होने वाली रुचियों को पहचान कर निकाल डालना होगा। जो इस प्रकार व्यवहार करता है उसमें क्या कुछ होता है, इस साधना में आगे क्या प्राप्ति है यह चर्चा की गई है। उससे होता क्या है, जब हम राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों को विषयों के सेवन में लगाते हैं तो फिर उससे लाभ क्या होता है वो बताते हैं। इंद्रियों के लिए एक विशेषण का प्रयोग किया गया है, आत्मवशैद, जो अपने वश में है। इंद्रियां राग द्वेष के प्रभाव से विषयों के वश में हो जाती हैं। अगर हमें राग है, अनुकूलता से और प्रतिकूलता से द्वेष है, तो जो इंद्रियां चाहती हैं वही हम देते रहते हैं। विषय बलात्कार से खींच ले जाते हैं, जैसे नाव को वायु खींच ले जाती है, जैसे वायु नौका को जल पर खींच ले जाती है, वायु नावम वाम भसी। जैसे जैसे राग द्वेष निकलते जाते हैं इंद्रियों पर से विषयों का अधिकार दूर होता चला जाता है। फिर विषय इंद्रियों को आकर्षित नहीं करते हैं। जब हम साधन करते हैं, सचेत रहते हैं, तो विषय इंद्रियों पर अपना प्रभाव नहीं डालते हैं, उन्हें आकर्षित नहीं करते हैं। इंद्रियां अपने स्वाभाविक रूप से लग जाती हैं जो करना चाहिए। जब रसगुल्लों से प्रबल राग है, मनुष्य देखकर नहीं रह सकता। जब तक रसगुल्ला चाहिए, बहुत चिब्बा चाह रही है, भरे पेट में भी रसगुल्ले दिख जाए तो ललचा करके खा जाएगा। उसकी जिह्वा पर रसगुल्लों का अधिकार है, वो उसके बस में नहीं है, उसके बस में नहीं, इसलिए वो ना उसके बस में हो तो वो चाहने पर भी रोक पाए, परंतु वो तो चाहता हुआ भी नहीं रोक पाता। चाह रहा ना खाए, लेकिन जिह्वा मांग रही है। विषय इतना प्रभावी हो गया इंद्रियों पर कि वो रोक नहीं पाता। वो जानता है पेट भरा है, खाने से परेशानी होगी, फिर भी खाए बिना नहीं रह पाता। आत्मवशीकार का प्रमाण है चाहने पर रोक सकना। हम जो चाहें वही
हमारी इंद्रियां करें। इसे वही आत्म वशीकार है, जिस उसने आत्मा को वश में किया है। आत्मा का मतलब यहाँ पर मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर से है। तो हम आत्मवान बने, आत्मा के स्वामी बने, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर के स्वामी बने, इनके गुलाम ना बने। हम जब चाहे देखें और जब चाहे खाएं, जो खाना चाहिए वो खाएं, जो देखना चाहिए वो देखें। जादूगर के खेल इस वशीकार का प्रमाण नहीं प्रतीत होते। जो व्यक्ति प्रबल संस्कार के बल से एक अचंभा कर सकता है, वही उस संस्कार के ढीले पड़ने पर विषय के प्रति अभिभूत भी हो जाता है। थोड़ी से जो संयम का, कभी कभी संयम वाले डिग भी जाते हैं। बहुत संयम किया और ऐसी ऐसी क्रोधाग्नि में अपने अंदर जागृत कर ली कि दूसरे को भस्म कर दिया, चिड़िया को भस्म कर दिया, काम उत्पन्न हो गया। तो ये सब जादूगर का खेल नहीं, मदारी के खेल की तरह नहीं। जिसकी इंद्रियां सहज में ही विषयगत आकर्षण से रहित हो गई हैं, वही वशीकार वाला है। जादूगर जरा देर में दिखाता है, जरा देर में सब गायब हो जाते हैं। नहीं, जो स्थित हो गया, अपनी चेतना को एक उच्च स्तर पर जिसने स्थित कर लिया है और बने रहे वो स्थिति, वही आत्मवशीकार। साधक के लिए एक विशेषण प्रयोग हुआ है, विधेय आत्मा। यही बताया है कि जिसकी आत्मा आज्ञाकारी है, यानी मन, बुद्धि, इंद्रियां जिसके उसके वश में है, वही विधेय आत्मा कहा गया है। वो सभी अपने अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं। कहते हैं प्रायः मन, बुद्धि आदि अपने अपने राग द्वेष रखते हैं, अपना अपना चाहते हैं, हमारी तरफ से हो, हमारी तरफ से। और हमारे शरीर के अधिष्ठान चैतन्य के पूर्ण रूपेण अनुगामी नहीं होते हैं। जो चैतन्य है, हम जो भगवान के अंश हैं, उसका अनुगमन नहीं करते हैं कि वो जो चाहती है भगवान से मिलन, उसमें वो सहयोग करें, ऐसा नहीं करते हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां आरंभ में वो सभी अपने अपने रास्ते चलना चाहते हैं। अतः एक विचित्र अराजकता व्यक्ति के भीतर बनी रहती है। कभी कभी बुद्धि के द्वारा विद्रोह होता है, कभी हृदय के द्वारा विद्रोह होता है। बुद्धि विद्रोह करती नहीं, ये गलत रास्ता। हृदय भी विद्रोह करते, लेकिन इंद्रियां मानती नहीं, अपनी मनमानी करती। कहीं प्राण चिल्लाता है, कहीं पर यह शरीर। तो हम इस पुरी के राजा होते हुए भी राजा नहीं हैं। प्रायः प्रजा के सभी अंग हमारे आज्ञाकारी नहीं हैं। जैसे जैसे साधक राग द्वेष से ऊपर उठने की चेष्टा करता है, यहाँ पर एक राज्य स्थापित होता चला जाता है। तो हमें राग द्वेष से ऊपर उठ करके इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करना चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो सभी की दृष्टि अधिष्ठान चैतन्य पर केंद्रित हो जाती है। हमारे चैतन्य पर सब मन, बुद्धि, इंद्रियां सब उसके कार्य में सहयोग देने लगते हैं, सभी आज्ञाकारी हो जाते हैं। जब इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो प्रसाद मध्य गच्छति, प्रसन्नता की स्थिति आ जाती है, निर्मलता की स्थिति आ जाती है। व्यक्ति निर्मल होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से रहित होता चला जाता है। तो जल का निर्मल प्रसन्न होना कहलाता है। निर्मल हुई चेतना गड़बड़ से रहित होती है, पारदर्शी होती है, दिखाई देता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भली प्रकार से जानने लगता है। सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है कि ये शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है और हम अपरिवर्तनशील भगवान के अंश हैं। भीतर की सारी अवस्था व्यक्ति को स्पष्ट दिखती है और अपना आपा अपने से छिपा नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ। भीतर के धोखे मिट जाते हैं। यह अवस्था होने पर भी दिल भीतर से खिल उठता है। जब ऐसी अवस्था आ जाती है, सब दिल और दिमाग सब खिल उठता है और प्रसन्न रहता है, प्रसन्नता की स्थिति आ जाती है, व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहने लगता है। अब आगे जो दूसरा श्लोक है, वो जब राग द्वेष से रहित होता है तो प्रसाद की स्थिति आती है, उसका विवेचन भगवान आगे करें। श्री राम।